ओके, हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स एंड द टाइप्स ऑफ देयर पॉलिनोमियल, और व्हाट इज पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। ओके, तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्स्ट क्वेश्चन में हमको इंडिकेट करना है कि विच इज द पॉलिनोमियल विच इज वन वेरिएबल, और कौन सा पॉलिनोमियल है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ क्वेश्चन करने से पहले कि कौन पॉलिनोमियल नहीं होता है, क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है, बहुत ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वेरिएबल जो रूट में हो, रूट के अंदर, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अंडर रूट के अंदर हो, क्यूबिक रूट के अंदर हो, कोई भी पॉलिनोमियल रूट में हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये फर्स्ट चीज आपको याद रखना है। वेरिएबल, ओनली वेरिएबल, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, सिर्फ वेरिएबल, अल्फाबेट्स, जो अल्फाबेट्स रूट्स में हो वो पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कोई भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में पावर, पावर अपॉन में हो, फ्रैक्शन में हो, वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, याद रखिएगा। तीसरा, कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी पावर, किसी वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव में हो, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। और अगर किसी भी वेरिएबल की पावर जो है, अगर खुद वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, वेरिएबल खुद फ्रैक्शन में हो, 1/x, 1/y, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। वंस अगेन, क्या क्या पॉलिनोमियल नहीं होता है? किसी भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल अगर रूट में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। कोई भी वेरिएबल की पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। कोई भी वेरिएबल जिसकी पावर नेगेटिव हो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। और अगर वेरिएबल खुद फ्रैक्शन में हो तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये हमारी चार चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, ये बताने के लिए कि कौन सा पॉलिनोमियल होता है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होता है। फिर से याद रखिएगा, विच इज़ नॉट पॉलिनोमियल, तो उसके लिए हमको चार ही चीज़ याद रखना है, रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, पावर नेगेटिव में हो, या खुद वेरिएबल फ्रैक्शन में हो, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होते हैं। इज इट क्लियर? अब इसी के बेस पे हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का करते हैं। उसमें बताना है कि वन वेरिएबल कौन सा है और कौन सा पॉलिनोमियल है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 4x² - 3x + 7। हम इस क्वेश्चन को देख के हम इन चारों को भी देखें। चलिए, इन चारों में से एक भी कंडीशन इसके अंदर नहीं है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल भी है। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक ही अल्फाबेट यूज होना चाहिए, तो सिर्फ x यूज हुआ है। इसका मतलब यस, ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। y² + √2, y² + √2 √2। अब बहुत ध्यान से, मैंने अभी फिर से बताया था कि सिर्फ वेरिएबल ही रूट में होना चाहिए। अगर नंबर रूट में है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमको देखना है कि वेरिएबल अगर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कि ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका नंबर रूट में है, वेरिएबल रूट में नहीं है। मतलब y² + √2 भी हमारा ये पॉलिनोमियल है। यस, इट इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। थर्ड देख लेते हैं, 3√2 3√t + t√2। इसमें देखेंगे ध्यान से कि वेरिएबल भी रूट में है और नंबर भी रूट में है। मतलब कि वेरिएबल, हमको तो सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी थी कि इन चारों में से कोई भी कंडीशन हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब कि वेरिएबल रूट में है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये वन वेरिएबल है पर पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए ये नो, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट थर्ड फोर्थ देख लेते हैं। y + 2/y, y + 2/y। चलिए, y तो है पर 2/y मतलब कि फ्रैक्शन में आ गया। वेरिएबल कहाँ आ गया? फ्रैक्शन में, मतलब अपॉन में आ गया। अपॉन में अगर वेरिएबल आ जाता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है। मतलब y + 2/y भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। इसमें भी हम लिखेंगे नो लिखेंगे। थर्ड देखते हैं, लास्ट देखते हैं। इसमें x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। मतलब कि सारा जो है कंडीशन सही है। मतलब √x है, x/1/2, ये सब में से कोई भी फॉलो नहीं हो रहा है। मतलब कि ये पॉलिनोमियल है पर इसमें 3 अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं, x, y और t। मतलब इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है। इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ
3 वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, ओके, बट ये पॉलिनोमियल है, पर कौन सा? 3 वेरिएबल। तो आपको समझ में आया हमने जो क्वेश्चंस किया, इसमें हमको क्या समझ में आया इस क्वेश्चन से कि कौन सा 1 वेरिएबल है, एक वो समझ में आया, और दूसरा क्या समझ में आया कि कौन कौन से पॉलिनोमियल है और कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, ओके। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओके। हमको यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि कोफिशिएंट का मतलब होता है जिसके बारे में पूछे उसके आगे का टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन्होंने किसका कोफिशिएंट पूछा है, इन्होंने पूछा है कोफिशिएंट x स्क्वायर का। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास x स्क्वायर ए रहा, उसका कोफिशिएंट मतलब उसके आगे का टर्म कितना है? 1 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर फिर से ए रहा, उसके आगे का कोफिशिएंट मतलब कि -1 है, 1 है पर नेगेटिव टर्म है आगे, इसलिए इसका कोफिशिएंट -1 आएगा। इसमें देख लेते हैं, फिर से बोला x स्क्वायर कोफिशिएंट इसमें कितना है? π/2 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? π/2 लिख देते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है ही नहीं, तो अगर x स्क्वायर है नहीं तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। जो टर्म है ही नहीं उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमको एक एग्जाम्पल लिखना है जो बाइनोमियल होना चाहिए और डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म हो, जिसमें 2 टर्म होने चाहिए। तो 2 टर्म वाला कोई भी, आप पहले एक काम कीजिए, 2 टर्म वाला कोई भी एक डिजिट लिख दीजिए, x + 10, ये 2 टर्म आ गए। अब डिग्री 35 तो पावर 35 लिख दीजिए, तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 आ गया। अब मोनोनोमियल पूछ रहा है डिग्री 100, मोनो एक टर्म होना चाहिए, एक टर्म कोई भी लिख दीजिए, एक टर्म, उसकी पावर कितनी? 100 होनी चाहिए, 100। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब एक टर्म, एक सिंगल टर्म होना चाहिए। मैंने y लिखा है, इसकी जगह पे आप कुछ भी अल्फाबेट लिख सकते हो, A B C D कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे x की पावर 35 + 10 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर पावर जो है उसकी 35 होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिग्री 35 होना चाहिए। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में वही आगे हम लोग डिग्री फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने कहा, आपको बताया था कि डिग्री फाइंड करते समय एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है, जिस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको हम डिग्री कहते हैं। चेक कर लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है 5x³ + 4x² + 7x, ओके। यहाँ पावर कितनी है? 1, यहाँ पावर कितनी है? 2, और यहाँ पावर कितनी है? 3। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री कितना होगा हमारे पास? हमारी डिग्री मैं ऊपर लिख देता हूँ डिग्री, तो डिग्री हमारे पास होगा यहाँ पे 3, ओके। इसमें देखते हैं 4 - y² 2 है, तो डिग्री कितना होगा इसका? हाईएस्ट पावर, तो 2 हो गया हमारे पास डिग्री। इसमें देखते हैं 5t - √7, हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, डिग्री कितना होगा? 1। लास्ट में कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो कोई वेरिएबल है ही नहीं मतलब डिग्री क्या होगा उसका? 0, ओके। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में समझाया था मैंने आपको कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, लीनियर जिसकी डिग्री 1, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2, क्यूबिक जिसकी डिग्री 3। तो यहाँ पे हमको डिग्री ही देखनी है बस। डिग्री कैसे देखते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। ये पूरा एक्सप्रेशन है x² + x, ठीक है। इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। 2 का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, पॉलिनोमियल मतलब। नेक्स्ट हमारे पास x - x³, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 3, तो हमारा क्यूबिक हो गया, दिस इज योर क्यूबिक, ओके। y + y² + 4, यहाँ पे y है, y² है, +4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2 है, तो हमारा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक, ठीक है। 1 + x, हाईएस्ट पावर 1 मतलब क्या हमारे लीनियर, दिस योर लीनियर। पावर कितनी है? 1, तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर। पावर कितने हैं? 2, तो ये क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक, ये हमारा क्वाड्रेटिक हो गया। 7x³ पावर कितनी है? 3 है, तो अपना क्या हो गया? क्यूबिक। ऐसे हमने एक्सरसाइज 1 पॉइंट अपना, जैसे कि 2 पॉइंट अपना 1 कंप्लीट कर लिया, ओके। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो हमारा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? ध्यान से मैं एक इक्वेशन लिखता हूं आपको, एक्सप्रेशन में देखिए, p(x) = x + 5, ओके। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पहले समझिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पुट करूंगा मैं x की जगह पे?
एक्स की जगह पे मैं क्या पुट करूं तो हमारा इक्वेशन यहाँ पे जो है वो 0 हो जाए, x प्लस 5 वो 0 हो जाए। क्या पुट करूं, तो आप सबको पता है कि x की जगह पे मैं -5 पुट करूंगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो मतलब कि p ऑफ -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब इसका 0 का पॉलिनोमियल कितना आया, -5। एक्स पे -5 पुट किया तो 2 आया, मतलब कि फिर 0 आया। एक दूसरा देख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ले लेते हैं। x की जगह पे क्या पुट करूं तो हमारा ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे मैं x के यहाँ पे -1 पुट करता हूँ, ओके। तो -1 प्लस 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। क्या पुट, अब एग्जाम्पल के तौर पे p ऑफ x इज इक्वल टू, दूसरा लेते हैं एक और, x माइनस 3। तो x पे क्या पुट करूं तो 0 हो जाए, तो 3 पुट कर देता हूं। तो 3 पुट करूंगा तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। वैसे ही जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोलूं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप फाइंड कीजिए, एक क्वेश्चन दिया जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू मैं दे दूं आपको x प्लस 2, बोलूं कि फाइंड आउट कीजिए इसका 0, तो आप क्या करेंगे, वैसे तो पता है कि -2 पुट करने पे 0 हो जाएगा, पर हम क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा हमको। लेट p ऑफ x इक्वल टू हम 0 मान लेंगे, p ऑफ x को 0 मानेंगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 2। तो 2 इधर इस तरफ आके -2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -2, ठीक है। प्लस होगा तो उसका 0 का पॉलिनोमियल कितना होगा, -2। एक और देख लीजिए, अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल टू लिख लेता हूँ यहाँ पे x प्लस 3/2, क्या पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे वापस, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू, लेट p ऑफ x इक्वल टू क्या करेंगे इसको 0, तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3/2, 3/2 इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस, तो -3/2 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई, ये कंप्लीट, ओके। अब इसी के बेस पे हमारा एक्सरसाइज 2.2 बेस है, तो हम चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट क्या क्या पुट करना है, 0 पुट करना है तो क्या होगा, -1 पुट करना है तो क्या होगा, 2 पुट करना है तो क्या होगा। पहले तो इसको हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो वेरिएबल सबसे बड़ा है, जैसे -4x स्क्वायर, उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद प्लस 5x प्लस 3, पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद अब जो जो वैल्यू बोला है, हमको जो जो चीज़ पुट करने के लिए बोले हैं, जैसे कि पहले क्या बोला है, x के पे 0 पुट करना है, तो 0 पुट करते हैं। तो -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 3, तो 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 3, तो हमारा आंसर कितना है, 3 आया। फिर इसी इक्वेशन में पहले हमने x के पे क्या पुट किया, 0 पुट किया, अब x के पे क्या पुट करेंगे, -1। अब -1 पुट करते हैं, पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू -4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, -1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, -4, 5 1 -5 प्लस 3, -4 -5 -9, -9 प्लस 3 इस कितना होगा, -6 आ जाएगा। लास्ट थर्ड वन क्या पुट करना है, एक्स के पे, एक्स के पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 पुट कर लेते हैं एक्स के पे, ओके। पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, -4x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 3 है, तो -4 इंटू कितना है, कितना लूँ मैं, 2 ले लूँ, 2 का स्क्वायर, ओके सही, 5 इंटू ये भी 2 ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस 3 लेता हूँ, यहाँ पे 4 2 टू द 4 हो गया, और 4 4 16 -16, 5 टू द 10 प्लस 3, तो -16 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, -6 और प्लस 3, तो मतलब कि हमारे पास आएगा -6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, -3। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज 2.2 का।